हाँ जी सर, आपका क्या नाम है? विनोद गुप्ता। गुप्ता जी। गुप्ता जी, एज ए गाड़ी ओनर आपको क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं, थोड़ा सा एक बार बताएं, क्योंकि ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री बड़ी नुकसान में जा रही है, गाड़ी मालिक परेशान है, ट्रांसपोर्टर परेशान है, मार्केट में मंदी का माहौल है, तो किस तरह से सरकार को आप क्या कहना चाहेंगे, आपके क्या व्यू और क्या क्या समस्याएं आपको? देखो, प्रॉब्लमें तो सारी है। नंबर एक तो ये पुलिस वाले जगह जगह एंट्री लेते हैं, वो गलत है। नंबर दो, आरटीओ गाड़ियों को रोकते हैं, राजस्थान में रोकते हैं, एमपी में नया गांव में सेंधुआ पे एंट्री मांगते हैं। पहले 500 रुपए लेते थे, अब 700 रुपए कर दी। वो किस चीज की एंट्री लेते हैं? राजस्थान में आरटीओ परेशान करते हैं। पेपर ओके होने के बाद भी पैसा लिया जा रहा है। पेपर ओके होने के बाद भी पैसा लिया जा रहा है। कांटा भी होता है, कांटे का पैसा भी लेते हैं। कांटे का पैसा भी लेते हैं। टोलों पे भी जो है ना पैसे लेते हैं कि भाई तुम्हारी गाड़ी ओवरलोड है। और एमपी में और सेंधुआ में तो कांटे बढ़े हुए हैं, जबकि हमारा यहाँ गाड़ी में 18 टन वजन होता है, तो वहाँ 18,500 की पाएगी। अच्छा, कांटे में भी घपला है? कांटे में भी ये नई बात बताई आपने, ये आज तक किसी ने बताया नहीं। घपला है। ये फिर जो हमारे कागज कंप्लीट होते हैं, यदि हमारी मान लिया कोई डॉक्यूमेंट एक्सपायर हो गया और गाड़ी हमारी गोवा में या हुबली में है, हम यहाँ से उसको मेल करते हैं बनवा के टाइमली, तो उसको मान्य नहीं करते हैं, कहते हैं नहीं ये फोटो कॉपी है, इसको हम नहीं मानेंगे। उसके पैसे मांगते हैं वो, जबकि ऑनलाइन है सब कुछ। अच्छा, हम गडकरी साहब से मिले थे तो हमने बात करी थी इस मामले में। गडकरी साहब ने हमारे को ये बोला कि एम-परिवहन एक ऐप है, वो भी वैलिड है, गवर्नमेंट की है, आप वो उस ऐप पे दिखाइए, पेपर अगर ओके दिख रहे हैं तो चलान करने का हक ही नहीं बनता है। चलान नहीं करते हैं, वो पैसे मांगते हैं, गाड़ी को रोकते हैं वहाँ, पैसे दो जी। अब गाड़ी मालिक 200 400 500 रुपया जो ड्राइवर को वहाँ देना पड़ता है, उसके लिए अपनी डिटेन थोड़ी करेगा गाड़ी। वहाँ जाएगा कोई, एमपी में जाएगा, यहाँ से कोई गाड़ी मालिक दिल्ली से कोई नहीं जाएगा। एक चलो 500 रुपया दो, अपनी जान छुड़ाओ। चलान बहुत ज्यादा हो रहे हैं, कर रहे हैं जीएसटी के बाद, तो ये किस चीज के लगाए हुए हैं उन्होंने, क्यों रोका हुआ है? हाँ, जीएसटी पे तो बंद होना चाहिए था बॉर्डर। रास्ते में गाड़ी वालों की, ड्राइवर की कोई सिक्योरिटी नहीं है, जब मर्जी कोई लूट लेता है उनको। चलती गाड़ी में माल कट जाता है, कोई एफआईआर नहीं होती। अच्छा, एफआईआर भी नहीं करते पुलिस वाले? नहीं करते, पैसे मांगते हैं। पैसे मांगते हैं। गाड़ी वालों के साथ बड़ी समस्या है। ग्रीन टैक्स लगाए जब से, ग्रीन टैक्स में कितना पैसा लग रहा है? आपकी गाड़ी दिल्ली में जब आती है तो कितना पैसा ग्रीन टैक्स लगता है? 3100 रुपया भरी गाड़ी का लगता है। 3100 रुपया? खाली गाड़ी का 1800 रुपया लगता है। अच्छा, तो एक गाड़ी का? एक गाड़ी का। तो इसका मतलब तो ये तो करोड़ों अरबों खरबों रुपए का घोटाला हो गया ये तो। और कोई पोल्यूशन दिल्ली में कम हुआ इससे? ये तो पैसे इकट्ठे करने का धंधा बना रखा है। 3100 है। तो पोल्यूशन कोई कम नहीं हुआ, फिर भी सरकार पैसे लिए जा रही है, तो सरकार को ये तो हटाना चाहिए। चाहिए। तो आप लोग, आपके जो ट्रांसपोर्ट संगठन है, इनको रोड टैक्स, घूस टैक्स के रूप में 20,000 कुछ रुपया हम दे रहे हैं इकट्ठा, तो रोड बनाना तो गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। टोल टैक्स हटने चाहिए सब। ट्रांसपोर्ट नगर के रोड भी पूरे टूटे पड़े हैं, जबकि रास्ते में कोई सुविधा नहीं है, कोई सिक्योरिटी नहीं है, ड्राइवरों की कोई सिक्योरिटी नहीं है, कोई माल की नहीं है, कुछ नहीं है, कहीं कोई सुनवाई नहीं है। अच्छा, अब ये जो गाड़ी जैसे आपकी दिल्ली आती है, मैंने सुना दिल्ली में ट्रैफिक पुलिस की बड़ी समस्या है, मतलब ट्रैफिक पुलिस के जगह जगह पे बैरियर लगाए खड़े रहते हैं। ड्राइवर को तुमने बेल्ट नहीं लगा रखी जी, उनको 500 100 200 रुपया दो तो बेल्ट लग रही है, ठीक है ओके जाओ, नहीं तो तुम्हारी लाइन चेंज है, तुम्हारे परेशान करते हैं। 5 नंबर वाले रोकते हैं, तुम्हारा सेकंड ड्राइवर नहीं है, तुम्हारी ड्रेस नहीं है, तुम्हारा ये नहीं है, मतलब बहाने चाहिए पैसे लेने के, बहाना चाहिए पैसे लेने के लिए। हर तो चौराहे पे एंट्री दो जी। हमने सुना था नितिन गडकरी जी कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार को मैं खत्म करके छोड़ूंगा, तो उसका क्या रहा, क्या उसका एजेंडा क्या रहा? नहीं होता, इन्होंने तो पहले कहा था बोला हम आरटीओ खत्म करेंगे। कहाँ आरटीओ खत्म हुए? आरटीओ तो खत्म नहीं हुए। कब खत्म होंगे? जब मतलब ट्रांसपोर्ट खत्म हो जाएंगे, उसके बाद खत्म होंगे आरटीओ। आज के टाइम में धंधा बिल्कुल खत्म हो गया है। धंधा बिल्कुल खत्म है, डीजल बढ़ रहा है, भाड़े बढ़ नहीं रहे, इंश्योरेंस के भी पैसे काफी बढ़ गए, मैंने सुना है। पैसे बढ़ गए। पहले नई गाड़ी पे 42-43 हजार रुपए की इंश्योरेंस होती थी, अब पुरानी गाड़ी 11 मॉडल है, उसके भी 53-54 हजार रुपए लग रहे हैं। और रोड टैक्स की भी एक बड़ी गंभीर समस्या है। रोड टैक्स जैसे हरियाणा नंबर या दिल्ली नंबर गाड़ी होती है, उसमें रोड टैक्स अगर मान लो लेट हो जाता है तो उसमें मैंने सुना पेनल्टी के रूप में डबल पैसा देना पड़ता है गाड़ी मालिक को। जैसे मान लो आपका ग्रीन टैक्स क्वार्टरली 4500 रुपए का है, नहीं अपना रोड टैक्स 4500 रुपए का है, अगर आपने मान लो लेट भरा 2 महीना तो आपको वो 9,000 भरना पड़ेगा। ऐसा कुछ भी है क्या? ऐसा तो मेरे नॉलेज में नहीं है, लेकिन राजस्थान में एक बार सुनने में आया था कि जिस टाइम वसुंधरा राजे की सरकार थी, उस टाइम उन्होंने ये कहा था भाई 10 साल का टैक्स इकट्ठा भरो तुम। तो उसी हिसाब से तो इनका 1,22,000 कितना रुपया टैक्स हो गया, गाड़ी मालिक कहाँ से भरेगा इकट्ठा इतना?
गाड़ी 10 साल तुमने चलने नहीं देनी है। पुरानी गाड़ियां तुमने कह दिया अभी 10 साल से ज्यादा नहीं चली, गाड़ियों की वैल्यू डाउन होगी, मालिक तो वही मारा गया। 4 साल का केस होता है तो 6 साल में वो गाड़ी फ्री होती है, 2 साल में और उसका कर्जा उतरता है गाड़ी का, है। तो 4 साल बचे, 4 साल में तुमने गाड़ी की वैल्यू डाउन कर दी तो मालिक को क्या हाथ लगा? ठन गोपाल कुछ नहीं। अब गवर्नमेंट से क्या अपील आपकी? मोदी सरकार बोलती है कि हम बहुत काम कर रहे हैं, ये हो रहा है, तो आप क्या चाहते हो गवर्नमेंट से? काम कर रहे हैं ट्रांसपोर्टरों के लिए तो कुछ नहीं किया, इनकी तो कमर तोड़ दी। यदि ट्रांसपोर्टरों को लिए ये आगे भी कुछ नहीं करेंगे तो आगे इनकी हालत और ज्यादा खराब होगी, कोई वोट नहीं देगा इनको। बहुत पोजीशन खराब है, बहुत हालत खराब है ट्रांसपोर्टरों की, भूखे मरने के कगार पे हैं। तो मैं अभी बात करूंगा हमारे जो प्रेसिडेंट हैं देवेंद्र नागराज जी से। नागराज जी, आप कोई नहीं, आप इधर आ जाइए। आप बताइए, अभी क्या एसोसिएशन जो भारत ट्रक एंड ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन है, वो एक संगठन बनाया गया है मिल करके, ये संगठन क्या करेगा कि गाड़ी वालों की समस्या दूर हो जाए? इस संगठन का कार्य बहुत ही बढ़िया कार्य करेगा ये, क्योंकि ये हमने बहुत सारी स्टेटों से जो हमारे सूझवान ट्रांसपोर्टर हैं उनको साथ लेके चल रहे हैं, उनकी सलाह मशवरा लेके चल रहे हैं। और सरकार से हम उनके आगे सारी समस्या रख रहे हैं, सरकार के आगे रिटर्न में लिख के दे रहे हैं। तो जो हमारी समस्या है ग्रीन टैक्स की है, आरटीओ की समस्या है, और हमारे जो दिल्ली से गाड़ियाँ दिल्ली ट्रैफिक की समस्या है, 5 नंबर वालों की समस्या है। मतलब समस्या तो इतनी है, समस्या हो रही है और काम तो है ही नहीं। आप कम जैसे कि अभी गुप्ता जी ने बताया इंश्योरेंस के पैसे बहुत बढ़ गए, इससे आपका क्या प्लान है? कैसे आप गवर्नमेंट को क्या बातचीत हुई इसके बारे में? कुछ हो सकता है कम? अभी तो कोई कम नहीं कर रही, क्योंकि जो इंश्योरेंस कंपनी है ना वो कह रही हमारे ऊपर बहुत घाटा है थर्ड पार्टी में। तो जो थर्ड पार्टी का घाटा वो किस प्रकार घाटा है वो देखना पड़ेगा, क्योंकि क्या कि इसमें जब किसी के चोट लग गई या किसी की डेथ हो गई तो उसका क्लेम लेने का प्रोसीजर है ना वो बहुत घटिया है। उसमें क्या करते हैं, इंश्योरेंस कंपनी में क्लेम करते हैं, वकील उससे 20% कमीशन मांगते हैं, और वकील पार्टी का और इंश्योरेंस का वकील मिल जाते हैं आपस में। इंश्योरेंस से जो है वो 1 लाख की जगह 10 लाख रुपया क्लेम कर लेते हैं, जिसका बोझ ट्रक वाले के ऊपर ही पड़ता है। इस सिस्टम को बदलना चाहिए। अगर किसी का कोई डेथ या चोट लग जाती है, वो बिना कोर्ट के जाए, सीधा इंश्योरेंस कंपनी में जाए। इंश्योरेंस कंपनी उसकी एक चोट लगने की, टांग बाजू डेथ की ना एक लिमिट बनाए, भी इतना पैसा मिलेगा फिक्स। तो वो उसको क्लेम करे भी एज के हिसाब से, 20 साल का 30 साल का जितना भी वो इंसान था जिसकी डेथ हुई है, कितनी एज है, एक जो चार्ट बनाना चाहिए इंश्योरेंस कंपनी वाले, उसी को उस चार्ट के हिसाब से पैसा दे दें। उसके अंदर वकील बिचौलिए खत्म हो जाए, जिससे क्या होगा कि जो इंश्योरेंस कंपनी उनका घाटा भी कम हो जाएगा और हमारा बोझ भी कम हो जाएगा। ये जो पैसा बर्बाद हो रहा है, ये जो हमारी इस देश की स्कीमें हैं, गाड़ी मालिक को बड़ी नुकसान है। नुकसान है गाड़ी मालिक को, इंश्योरेंस कंपनी को नुकसान है। ये 20% तो वकील ले जाते हैं। और तो आपका क्या एजेंडा है? आप क्या कैसे समझाओगे गवर्नमेंट को? गवर्नमेंट तो आपको पता है बड़ा स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट है, और उन तक बात पहुंचाना, अपनी बात को मनाना कोई आसान काम भी नहीं है। ये आसान काम नहीं है, बहुत टाइम लगाना पड़ता है, जाना भी पड़ता है, लेटर भी लिखनी पड़ती है, बातें भी करनी पड़ती है। तो आपका जो संगठन है अभी इंडिया लेवल पे बन रहा है, लेकिन समस्या बड़ी है, सरकार के जो बड़े अफसर है जब काम करें वो टाइम नहीं देते हमारे को। बातचीत में हम जाते रहते हैं, लेटर लिखते हैं, टाइम देते, वापस हमारे को कोई जवाब ही नहीं आता उनका। उनकी जो कार्य प्रणाली है ना, उसकी समस्या बड़ी है, वो सुनते ही नहीं है बात को। ये समस्या इसीलिए नहीं, हमने बीच में सुना था कि नितिन गडकरी जी कह रहे हैं कि जो बंदे काम नहीं करते उनको निकालो, अपने घर भेजो। मैंने सुनने में आ रहा था ऐसा बोला है। नहीं बोला उन्होंने, लेकिन वो तो सरकार की अपनी समस्या है, उनके जो वर्कर नहीं काम करते। लेकिन हमारी समस्या तो अलग है ना। हमारी समस्या, अगर हमारी कोई एसोसिएशन, जितनी भी बड़ी बड़ी एसोसिएशन की कमेटी बनाई जाए सरकार से मिलकर, तो उसमें से 2-3 हमारी भारत एसोसिएशन से बंदे लिए जाएं, कुछ और संस्था एक बड़ी ऑल इंडिया मोटर कांग्रेस उसके लिए जाएं। एक कमेटी बनाए जो सरकार को सुझाव दे कि ये किस तरीके से भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा, बॉर्डर कैसे खत्म होंगे, इंश्योरेंस कैसे कम होगी, हम उनको सुझाव देंगे बहुत बढ़िया। ये मैं गारंटी देता हूँ, अगर हमारा सुझाव मान के सरकार चलेगी तो सरकार को भी फायदा होगा, उनको रेवेन्यू भी इकट्ठा करके देंगे, और गाड़ी वालों को फायदा, जो बिचौलिए वो खत्म हो जाएंगे। हाँ, भ्रष्टाचार को खत्म कर देंगे। ऐसे तरीके बनाएंगे। अभी भी परमिट बनवाते हो, उसकी ऑनलाइन फीस जाती है, लेकिन फिर भी आपको मिलता नहीं है, फिर भी आरटीओ ऑफिस जाना पड़ता है, ऐसा क्यों? ऑनलाइन फीस कट जाती है, उसके बाद वो उसको वैलिड नहीं मानते, फिर वो आप जो प्रिंट निकालते हो उसको फिर अथॉरिटी में लेकर स्टैंप लगानी पड़ती है। नहीं, क्यों लगे स्टैंप? ये क्या आरटीओ क्या चेक करने जाता है क्या परमिट को सही है कि गलत है, या फिर वो बनाते ही क्यों है?
ये क्या, ये धांधली है ना, ये ब्रोकर को बढ़ावा दे रही है सरकार। इस समस्या के लिए मैंने गडकरी जी से बात करी थी, आज 7 तारीख को आप हमारे साथ थे कृष्ण जी, तो उनको मैं लिख कर दिया कि जो परमिट ऑनलाइन निकलता प्रिंट, उसके अंदर डिजिटल सिग्नेचर होना चाहिए। वो डिजिटल सिग्नेचर के बाद वो वैलिड होना चाहिए, फिर हमें अथॉरिटी नहीं जाना। अथॉरिटी जाना क्या फायदा ऑनलाइन करने का? फिर एक मैंने सुनने में आ रहा है कि आपके एसोसिएशन ने गडकरी साहब से बात करी और उनके जो आईपीएस अधिकारियों से मीटिंग करके अपना हाइट जो है पहले कुछ 12 फुट होती थी उसको इनक्रेज कराया, वो क्या है? वो पहले जो हाइट थी वो कम थी कि इन्होंने वजन बढ़ाया था हमारी गाड़ी का। जैसे गाड़ी 25 टन की थी डस्टर वाली, उसका 3 टन वजन बढ़ा दिया, लेकिन गाड़ी तो वही है, साइज तो वही है ना, उसमें माल नहीं आता था। हमने सर रिक्वेस्ट करी, कई बार लेटर भी लिखी, मतलब गवर्नमेंट आपकी बात एक आध मान भी रही है, सरकार ने मानी हमारी बात। तो आगे आप ऐसे ही काम करते रहो, सरकार आपकी बात मानेगी। उस हाइट जहाँ तक मुझे लगता है 12 फुट से 13.1 फुट कर दिया गया है। मुझे जहाँ तक अंदाजा ये लग रहा है कि गवर्नमेंट को बात समझा नहीं पा रहे हम लोग, समझा नहीं पा रहे। जो पहले संस्थाएं हैं वो गवर्नमेंट को सही एक्यूरेसी नहीं दे पा रही। हाँ, अगर आप गवर्नमेंट को एक्यूरेसी देंगे तो शायद गवर्नमेंट कुछ काम करे। हाँ, इसीलिए हम कोशिश कर रहे हैं, खुद जाके बैठते हैं, टाइम भी लेते हैं, और भी टाइम मांग रहे हैं, इनसे बातचीत करेंगे, समझाएंगे इनको भी किस तरीके से हमने काम करना है, एसोसिएशन की सुझाव लिया जाए, क्योंकि ये लोकतंत्र देश है। अब लोगों की बात सुनना सरकार का काम है, लोगों के ऊपर वजन नहीं डालना। लोगों की बात नहीं सुनोगे लोकतंत्र में सरकार कैसे चलेगी? तो लोगों की बात सुननी चाहिए कि उनको क्या दिक्कत आती है। सरकार की बात तो बिल्कुल, आपने जो बात, सरकार की समस्या है तो अपनी जगह है, लेकिन एक समस्या बड़ी भयंकर है डाले को लेकर के आप क्या कहेंगे? कितना रुपया डाल लगे के गाड़ी का लग रहा है, कितना पैसा? देखो जी, जहाँ लोडिंग पॉइंट है वहाँ 1000 रुपए कह रहे हैं जी, लोडिंग के लगेंगे डाले के, वहाँ लग जाते हैं, खाली करते हैं। तो डाला क्या है, डाला क्यों दे? हम तो माल ढोने का पैसा लेते हैं ना। जो पार्टी के यहाँ लेबर लगती है उसकी लेबर नहीं है तो वो लिख के दे, वो हमें भाड़े के साथ मिलनी चाहिए। मतलब डाले के नाम पे भी बहुत बड़ा भ्रष्टाचार हो रहा है, बहुत बड़ा। तो इसके लिए क्या आप चाहते हो संस्थाओं से संस्थाएं लड़ें और मांग करें व्यापार संगठन से, गवर्नमेंट से, डाला खत्म होना चाहिए? खत्म होना चाहिए, डाला नहीं लगना चाहिए। लेबर को जब उसकी मजदूरी मिल रही है तो डाला किस चीज का? चलो जी, बहुत बहुत धन्यवाद गुप्ता जी, मुनशाना किस चीज का? बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू।